गंगा के लाल, मैं तेरे पूजा में क्या कमी थी कि तूने ठाकुर चंद्रभानु सिंह से मेरी नहीं बचा सके। वह कमीना मेरे जिस्म को रौंदते गया और आप चुपचाप बांसुरी बजाते रहे। आपने तो द्रौपदी की पुकार सुन ली, फिर मुझ जैसी अमला पुकार क्यों न सुनी। हे भगवान, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। अब तो मैं सदा के लिए मौत के मुंह में चली जानी चाहती हूँ। क्यों? तुम कौन बोल रहे हो? मैं तेरी आत्मा बोल रहा हूँ। मैं पूछता हूँ कि तुम मरना क्यों चाहती हो? क्योंकि मेरा शरीर कलुषित हो चुका है। क्या तुम्हें अपने पवित्र प्यार रक्षक बनान भाई पर विश्वास नहीं है? है, परंतु क्या? यही कि मेरे भाई अथवा इष्ट देव मेरे सुधांशु जी मेरे इस कलुषित शरीर से संतुष्ट नहीं होंगे। अब एक ही उपाय है कि मैं जहर खाकर आसानी से मर सकती हूँ। निकलते निकल जाओगे। सुधा सुधा, ओ मेरी जान, ये तूने क्या कर ली? ओ मेरा क्या होगा सुधा? ओहो मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। बजरंगी है यानी बजरंगी। देखिए ना डॉक्टर साहब, ये मेरी सुधा का क्या हो गया है? लगता है ये कुछ खा ली है। तो बेजोड़ डॉक्टर लग रहा है। बीपी ना बता, बीपी ना बता। आप मुझे सही समय पर लेकर चले आए, वरना सेठ जी की पुत्री को जान बचाना संभव था। किसी भी तरह मेरी सुधा को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं मेरे दोस्त, मैं कुल्टी का इंजेक्शन लगा देता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। वो एक उजी बा लेकिन बुलवा को बा उजी के बाबू फिक्स बा कहां बा ओने रख कइलो श्री देखा था नइखे कलाइलो सुइया नहीं खेले नइखे साचे के कारे नीला रंग का उल्टी, इसका अर्थ यह है कि लड़की जहर खा ली है। जहर क्या चीज होता है डॉक्टर साहब?
जहर बहुत भयानक विषैला पदार्थ है मेरे दोस्त। अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम कहीं से घी लाकर इस लड़की को पिला दो। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभी दुकान से घी लाता हूँ। रामसू जी, घी को चम्मच से सुधा को में डालिए। सुधांशु जी सजीवन बूटी का है रे। अच्छा अब मैं चलता हूँ, पेशेंट को कोई खतरे की बात नहीं है। मैं आपका आभारी रहूंगा डॉक्टर साहब, आपने मेरी सुधा को जिंदगी बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किए हैं। मैंने कोई एहसान नहीं किया मेरे दोस्त, मैंने सिर्फ डॉक्टर का फर्ज निभाया है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये लीजिए अपना फीस। ठीक है मैं चलता हूँ, किसी दूसरी गांव में जाना है। ठीक है डॉक्टर साहब। सुधा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है, परंतु आपने मुझे क्यों बताया? मैं तुमसे नाराज हूँ सुधा। मेरा शरीर कलुषित हो चुका है। सिर्फ शरीर ही तो कलुषित हुआ है, आत्मा तो नहीं। प्यार आत्मा से होता है सुधा, शरीर से नहीं। मेरे शरीर को ठाकुर ने बेरहमी से रौंद डाला। उस ठाकुर ने तुम्हारे साथ ये जो दुष्ट व्यवहार किया है, उसका तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। नहीं सुधांशु, आज तुम इसे एक मौज घटना समझ रहे हो, परंतु कभी ऐसा भी समय आ सकता है कि तुम्हारा प्रबल अंदाज घृणा और क्रूरता में बदल सकता है। तुम गलत बोल रही हो सुधा। किसी प्रेमी को अपने प्रेमिका पर उस शर्त पर घृणा हो सकती है जब मन का मैल तन की सुंदरता पर छा जाती है और प्रेम का पौधा जड़ से उखड़ जाती है, तब प्रबल अनुराग घृणा और क्रूरता में परिवर्तित हो जाती है। और तुम्हारी तबीयत कैसी है? हमारी तबीयत कैसी है? ठीक है भैया। भैया, ठाकुर ने डैडी को मारकर मेरे जिस्म को रौंद डाला। रो मत मेरी गुड़िया। ये सारी बातों की जानकारी मुझे आप में मिल चुकी है, परंतु यह तुमने क्या करती? अगर तुम मर जाती तो मैं तेरे राखी के कर्ज को कैसे चुकाता? भैया, रो मत मेरी गुड़िया। मैं अंकल का मौत का बदला ठाकुर से लेकर दूंगा और तुम्हारे राखी का कर्ज अवश्य चुकाऊंगा। मैं आपको नहीं जाने दूंगी भैया, नहीं तो वो ठाकुर आपको भी मार सकता है। आज मुझे दुनिया की कोई भी ताकत जो राखी के कर्ज के चुकाने से रोक सकती है। सुधांशु, जाने से पहले मैं अपने लाडली बहन को हाथ तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूँ। मैं जिस दिन आऊंगा राखी के कर्ज चुका कर आऊंगा, तुम दोनों को शादी धूमधाम से करूंगा।